हाय नमस्ते, दिस इज़ ऐश्वर्या नायर फ्रॉम इंडिया फोरम्स एंड आज हम आ चुके हैं गोरेगांव फिल्म सिटी बिग बॉस मराठी सीज़न 6 के सेट पर। आप देख सकते हो वॉल ऑफ फेम के सामने खड़े हैं हम लोग। आप सोच रहे होंगे ऐश्वर्या हाउस टूर हो चुका है, सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या अब हम अंदर जाके कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यू लेने वाले? नो गाइस, वी आर हियर to go inside of course but walk you through everything that happens behind the camera। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो as we can see, जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो एक कैफेटेरिया है यहाँ पे एंड अब हम अंदर जा रहे हैं टू मीट अ स्पेशल गेस्ट। आप जैसे कि देख सकते हो हम सेट के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जिनकी वजह से आज हमें ये एक्सेस मिला है, ये परमिशन मिला है, चलो लेट्स वेलकम हिम। Please welcome Ketan sir on India Forums. Hello sir. Hello Aishwarya. Hi audience. Sir, first of all, thank you so much for joining in, taking your time and doing this with us. Right now I'm very busy. I know. This house, this season, ये बहुत happening season है. जी. बहुत busy रखता है मुझे. झगड़े हो रहे हैं, कुछ गॉसिप हो रहा है, हाँ. थोड़ी लव स्टोरी भी शुरू हुई है. So it's very exciting. हाँ सर, ऑफ कोर्स हम एक्सप्लोर करेंगे, बट उससे पहले हमें आपके बारे में कुछ जानना है, तो आप अपने ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे आपके बारे में? यस, मेरा नाम केतन मांडगांवकर है। मैं बिग बॉस मराठी का प्रोजेक्ट हेड हूँ। लास्ट सीज़न 1 से मैं ये शो कर रहा हूँ। मैंने कुछ हिंदी सीजन्स भी किए हुए हैं, बट मराठी इट्स लाइक माई बेबी। सो सीज़न 1 से मैं उसको नरिश करते आया हूँ एंड लास्ट ईयर वॉज द सक्सेसफुल सीजन। एंड एज वी सेड की मराठी में कहा है कि मागचा गाजवला यंदाचा वाजवणार, दैट मीन्स लास्ट वाला तो हिट था, दिस विल बी सुपर हिट. So that is the promise which we are giving to audience. Yeah. So you have been in this industry for more than 18 years, right? Yeah. And I think so आपने स्टार्ट किया था रियलिटी शोज, सॉन्ग्स, सिंगिंग एंड डांसिंग, फिर आपने डेली सोप्स भी किया. ऑफ कोर्स वो सब थोड़े स्क्रिप्टेड ही होते हैं या उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम. ये फुल अनप्रेडिक्टेबल है, अनस्क्रिप्टेड है और अनकंट्रोल्ड है. तो ये जो शिफ्ट हुआ है उसके बारे में कैसे, क्या बोलना चाहोगे? हाउ इज़ इट लाइक मूविंग फ्रॉम स्क्रिप्टेड टू अ डिफरेंट अनस्क्रिप्टेड काइंड ऑफ सिचुएशन? सो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं वो सारे शोज करता था तब मुझे अच्छी नींद मिलती थी, मुझे फैमिली के टाइम मिलता था, दोस्तों के लिए टाइम मिलता था. अब ऐसा हो गया है कि मेरा ही एक अलग बिग बॉस शुरू हो गया बिकॉज मैं इस सेट पे ऑलमोस्ट 16 से 18 घंटे रहता हूँ खुद. बिकॉज सी एंड ऑफ द डे ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका कुछ तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ भी हो रहा है, छोटी मोटी चीज़ें, उनकी फैमिलीज़ ने हम पे विश्वास करके उन्हें अंदर डाला है. सो मैं यहाँ पे रहता हूँ. दूसरी चीज़, आप स्क्रिप्टेड नॉन स्क्रिप्टेड की जो बात कर रहे थे कि देखिए सिंगिंग शोज़ है, डांसिंग शोज़ है, वहाँ पे वी क्रिएट अ मोमेंट, यू नो फैमिली मिलने आती है या कुछ आती है, पर वहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कंटेस्टेंट से सामने सामने. मैं बता सकता हूँ कि ऐश्वर्या यू नो आज मम्मी आएगी तो थोड़ा अच्छे तरीके से बात करना. ये जो शो है यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है. सो ये जो शो है यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं हो रहा है, वी आर पुटिंग द सिचुएशन. तो बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि जैसे इस सीजन के पहले एपिसोड में हुआ कि हमने बजर रखा था, किसी को पता ही और कहा था कि आइदर यू प्रेस इट और डोंट प्रेस इट. किसी ने नहीं दबाया, बट वी आर ओके बिकॉज एज अ मेकर वी आर रेडी फॉर बोथ. हम वो सोच के ही चलते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ अलग ही हो जाता है. सो उसमें भी एक और एक मजा है. सो ये शो मोनोटोनस नहीं होता है, उसके वजह से कुछ ये लोग कुछ अलग ही रिएक्ट करते हैं, उसमें और मजा आता है. अदरवाइज क्या होता है, इट्स लाइक एज एन ऑडियंस आप भी अगर बैठे और आप ऐसे हो जाए हाँ अब ये ना ऐसे करेगा और उसने वैसा ही किया तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं जान गई हूँ, अभी मुझे आगे का देखना जरूरी नहीं है. बट जब कोई अलग ही कुछ कर जाता है तब चर्चा होती है, तब डिस्कशन होता है कि अरे पता चला उसने क्या किया, ये वो. सो किसी ने अगर देखा नहीं है वो वापस देखने लगता है. सो दैट इज हाउ द शो वर्क्स. एंड दैट्स यू नो एंटरटेनिंग रहता है और इंटरेस्टिंग बढ़ा के रखता है. एग्जैक्टली. मैं तो हूँ बिग बॉस पगलू, तो मेरे पास तो बहुत सवाल है और आई एम श्योर आप जवाब भी दे देंगे, बट मुझे जानना है आज का क्या प्लान है, आप हमें क्या क्या रूम्स एक्सप्लोर कराने वाले हो? सो ये तो हमारा ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं बैठ के सोचता हूँ कि देखते रहता हूँ 24 घंटे. अभी तो मैंने जानबूझ के टीवी बंद रखा है बट क्योंकि ऑडियो डिस्टर्ब होगा, बट मैं पूरे दिन देखते रहता हूँ घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, किसकी दोस्ती हो रही है, किसकी दुश्मनी हो रही है, किसी से किसका प्यार बढ़ रहा है, क्या हो रहा है.
अब उसको कैसे एक्साइटिंग बनाए, शॉकिंग कैसे बनाए, अनप्रेडिक्टेबल कैसे बनाए, उसके लिए मैं सोचते रहता हूँ। मेरी टीम है, उसके साथ डिस्कस करता हूँ। चैनल में से प्रथमेश देसाई है, उनसे डिस्कस करता हूँ कि हाउ वी वांट टू शिफ्ट द टेबल, एंड उसके तरीके से हम टास्क देते हैं। और फिर एक सरप्राइज एलिमेंट आता है इवन ऑडियंस को और कंटेस्टेंट को। और बाकी हम वो तो एक बैकग्राउंड में बहुत बड़ी टीम है, वो करते ही रहती है। मेरी टास्क टीम है जो दिन भर यहाँ रहती है, नाइट में भी कुछ लोग रुकते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे का शो है। ये ऐसे शो नहीं है कि अरे शूटिंग हो गया, पैकअप हो गया, घर चलो, वैसे नहीं है। सो ये सेट 24 घंटा शुरू होता है। कभी कभी मुझे भी रुकना पड़ता है यहाँ पे, कभी सिचुएशन आती है तो ये तो मेरा रूम है जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। बट पहली बार ये पहली बार हो रहा है कि हम पीसीआर में लेके जा रहे हैं, जिसको हम कंट्रोल रूम कहते हैं, जहाँ से ये पूरा जो शो है, ये जो पूरा, मैं इसको डायनासोर कहता हूँ, इस डायनासोर को जो शूट किया जाता है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यस, चलिए। सो ऐश्वर्या, वी आर राइट नाउ इन बिग बॉस मराठी पीसीआर, और आप देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रीन्स है, मोर देन 100 कैमराज से हम इस हाउस को शूट करते हैं। कुछ कैमरा जो है वो दीवारों पे लगे हुए हैं, कुछ सीक्रेटली छुपाए हुए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एक्टर्स होते हैं, उनको पता है कि अरे कैमरा दिख रहा है तो मैं वहाँ मुड़ के ऐसे करता हूँ। तो ऐसा कोई भी कोना नहीं है इस घर में जहाँ पे आप छुप सकते हो। सो दैट्स व्हाई बिग बॉस का जो लोगो है आप देख सकते हो, वहाँ पे एक आँख है। सो बिग बॉस के आँख से आप बच नहीं सकते हो। शायद कानून के हाथ से बच सकते हो, पर बिग बॉस के हाथ से नहीं बच सकते। सो अब यही है कि हर एक एरिया में कैमराज है, और मेरी टीम है टोटल मोर देन 500 पीपल आर वर्किंग। 3 शिफ्ट में काम होता है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है। जैसे शिफ्ट खत्म होती है वो दूसरे बंदे को हैंड ओवर करके आगे चला जाता है। सो ये है। बट आपने देखा होगा पीसीआर के डोर पे एक एक्सेस है, एक्सेस कार्ड, सो सबको अलाउ नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको इस पीसीआर में अलाउड है। बाकी जो लोग हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कोई प्रॉप बना रहा है, कोई टास्क बना रहा है, जैसे साउंड वाले हैं तो साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट यहाँ पे सिर्फ पीसीआर क्रू आता है, जो लोग टेक्निकली साउंड है, और यहाँ पे 24 घंटा रिकॉर्डिंग होता है, मॉनिटर किया जाता है कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर आगे आप देख सकते हो कि कुछ कैमरामैन है जो डायरेक्टली शूट कर रहे हैं, कुछ कैमरामैन है जो जैसे वीडियो गेम का जॉयस्टिक होता है वैसे उस जॉयस्टिक से शूट कर रहे हैं, क्योंकि घर में जो कैमरे लगे हुए हैं वो आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे कैमरा घूम रहा है, वैसे क्या शिफ्ट हो रहा है, वेव कर रहा है। हाँ, सो ये यहाँ से ऑपरेट होता है सब कुछ, कि कैसे फिर जिसे हम स्विचिंग कहते हैं, ओके, जो आप सीधी भाषा में हम कहें तो एडिटिंग, कि कौन सा शॉट दिखना है, एक पूरा वाइड दिखना है या आपका क्लोजअप शॉट दिखना है, ये भी यहीं से ही होता है। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने वो मशीन्स है जहाँ से वो स्विचिंग कर रहे हैं। ये है, यहाँ पे कुछ लोग टीम पे बैठे हुए हैं जो नोट्स बना रहे हैं। हाँ सर, वो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाई नोट्स, मतलब सुन के जो लोग लिख रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है एंड उससे क्या यूजफुल है? सी देखिए, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटा देखा जाए। अगर मैं भी चाहूँ तो भी वॉशरूम ब्रेक होता है या कुछ भी ब्रेक होता है या मुझे कुछ सोचना है तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक टीम है जो नोट्स बनाती है कि अरे इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये हुआ, उसने ये हुआ। सो एंड ऑफ द डे फिर डिस्कस होता है मेरे साथ कि आज ये घटनाएं घड़ी है, क्योंकि देखो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। जैसे मैं ऑलवेज एक एग्जांपल देता हूँ कि क्रिकेट मैच में ठीक है 50 ओवर का मैच हुआ है, टोटल 100 ओवर का मैच हुआ है, 50-50 ओवर का, बट मैं अगर वो 600 बॉल दिखाने जाऊंगा तो लोग बोर हो जाएंगे। सो दिखता है एक हाइलाइट्स। सो वैसे ही 24 घंटे का एक हाइलाइट्स एपिसोड है ये 1.5 घंटे का। सो अब उस 1.5 घंटे में चौके छक्के विकेट्स वही दिखाए जाते हैं। तो कभी कभी बहुत सारे फैंस नाराज भी हो जाते हैं कि अरे मेरा जो हीरो है मैं जिसको उन्हें नहीं दिखाया, अनफेयर है, ये इंटेंशनली किया जाता है। हाँ, तो हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम किसी को हेट नहीं करते। देखो एंड ऑफ द डे ऐश्वर्या, ये जो आज 17 लोग हैं वो मैंने ही चुन के उनको डाला है, तो वो मेरे फेवरेट क्यों नहीं होंगे? ये मेरे फेवरेट है इसलिए वो घर में है। और मेरा सिंपल फंडा है दैट डे 1 पे 17 विनर्स को डालो, उसमें से जो भी जीते मेरे लिए तो अच्छा ही है। सो दैट इज हाउ वी आर। एंड बहुत डिफिकल्ट शो है,
मैंने इसके पहले बहुत सारे शोज़ किए हैं, जी वो मुझे पहले डिफ़िकल्ट लगते थे, बट दिस इज़ मॉन्स्टर। आई नो और मैं जैसे मैंने कहा कि नींद उड़ उड़ गई गई है, है। बट ठीक है, ये 100 दिन का जो पागलपन है, हाँ उसके लिए अगर नींद जाती है तो जाने दो, हाँ क्योंकि एक अच्छा लगता है जब कंटेस्टेंट्स बाहर जाते हैं और आपको मैसेज करते हैं कि आज मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ Because of Big बिकॉज ऑफ Boss. बिग बॉस, Yeah. मुझे बहुत काम मिल रहा है, मैंने घर ले लिया है, मैंने गाड़ी ले ली है, और आज मैं रास्ते से जा रहा हूँ तो हर कोई मुझे पहचान रहा है। ये जो है ना, हाँ. ये इस शो का सक्सेस है। सो दैट इज़ हाउ। सो इस बार हमने बहुत बार रितेश देशमुख जी ने कहा है लॉन्च पे कि ये जो मंच है, ये सपने पूरे करने वाला मंच है, स्वप्न पूर्ति का मंच है। एंड दिस इज़ हाउ बिग बॉस मराठी इज़। कि बहुत बार ऐसे कहा जाता है, अरे बिग बॉस में जाओगे नाम खराब हो जाएगा, तो वो नहीं है। बिग बॉस मराठी ये है, नाम बनाने वाला शो है। सर आपने जैसे बोला जब भी कुछ पॉइंट्स होते हैं तो आपको आके लोग रिपोर्ट करते हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है एक 24 आवर्स के लाइव में से ऐसी चीज़ें चुन चुन के एडिट करना जो एक एपिसोड को पावरफुल बनाता है, एंटरटेनिंग बनाता है, कितना डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग रहता है? बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एक है कि बहुत अच्छी बात है, जो मैं ऑलवेज एडजस्ट करता हूँ कि एंडमॉल से मैं हूँ, कलर्स मराठी से प्रथमेश देसाई है। हम दोनों इतने सिंक है कि बहुत कम बार ऐसे होता है जब हम में एक डिस्कशन होता है कि उन्हें कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, और हम बहुत डिस्कस करके फिर एक फाइनल कॉल होते हैं। बट 99% बार ऐसे होता है कि अरे ये अच्छा है, ये थोड़ा बोरिंग है, इसको हटा देते हैं। बुरा कुछ नहीं होता, थोड़ा बोरिंग होता है तो बोरिंग चीज़ें हटा देते हैं। एक स्टोरी चल रही है, एक नैरेटिव चल रहा है हर एक चीज़ का। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी और मेरी एक दुश्मनी शुरू हो गई है, तो वो दुश्मनी कैसे कैसे बढ़ते जा रही है, क्योंकि आगे जाके जब झगड़ा होगा आपका और मेरा बहुत बड़ा, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि यार ये क्या बता रहे हैं कि ऐश्वर्या को केतन पसंद है, ये क्यों दिखा रहे हैं, इससे अच्छा किसी और का दिखाइए, वो कितना कॉमेडी करता है, उसका मुझे मज़ा आ रहा है। तो ठीक है, आज उसने नहीं कॉमेडी की है भाई, तो कैसे दिखाऊं, क्योंकि मैं तो उसको फ़ोन करके नहीं बोल सकता कि भाई कॉमेडी करो। हाँ, सो वैसे नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। कोई कभी कभी ऐसे होता है कि थक जाते हैं कोई लोग, कोई उदास होते हैं, किसी को याद आ रही है घर की, कुछ क्या होता है। जैसे हम भी रोज़ तो हंसी मजाक नहीं करते ना, रोज़ इतने एनर्जेटिक नहीं रहते। सो कभी कभी आपका भी एक आध इंटरव्यू ऐसे होता होगा कि आज बोर हो रहा है, पर ठीक है जॉब है तो पूछना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बट उनका जॉब नहीं है। हाँ। वो एक जिंदगी जी रहे हैं। सो जिंदगी जब आदमी जीता है ना, तो एक ऑफ डे आता है, एक बहुत अच्छा डे आता है, और एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा डे आता है। सो दिस इज हाउ इट इज। जिसका अच्छा डे है, जिसका बहुत बढ़िया डे है, उसका दिखाते हैं। इतना सिंपल है एक्चुअली, एडिटिंग सिंपल है मेरे लिए। अच्छा, बट बिकॉज वी हैव नाउ सोशल मीडिया एंड ऑडियंसेस बहुत वोकल है आजकल, तो आप लोग फैंस फीडबैक लेते हो? Yes, so from Endemol side there is a team who is taking the feedback from the social media, और हम लोग वो नोट करते हैं। बट देखिए क्या है ना, आजकल दो चीज़ें सोशल मीडिया पे, एक है फैंस जिनको जेन्युइनली कुछ लगता है शो में कि अरे ये चीज़ थोड़ी सी पसंद नहीं आई, ये अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, और एक चीज़ है ट्रोल्स। सो ट्रोलर्स भी होते हैं जिनका काम है बुरा बोलना, जिनका मैं कहूँगा उनके लाइक्स, उनके सब्सक्राइब्स और जो भी उनको मिल रहा है वो ट्रोल करके ही मिल रहा है। तो आप कुछ भी करो, वो बुरा ही बोलेंगे। तो वो चीज़ें मैं नहीं ध्यान देता, मैं इग्नोर करता हूँ। मैं ये कहता हूँ ठीक है, चलो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, उस पर बुरा बोल के उनका घर चल रहा है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो शो है उसका मंत्रा एक ही है, आप अच्छा बोलो, बुरा बोलो, पर बोलते रहो। जी, आई नो। सर मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, हम इतने ज़ोर से बात कर रहे हैं, हम इतना कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसकी खासियत क्या है? सब लोग एकदम अपने अपने स्क्रीन्स पे है, सम आर राइटिंग, कोई लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सी आई टेल यू क्या है, बिग बॉस ये एक आई थिंक इज वन ऑफ अ काइंड शो, जिसमें ये शो करने से पहले 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। सो ये सब जो लड़के हैं वो बहुत सारे शोज कर चुके हैं, कुछ फ्रेशर्स होते हैं, बट उनको हम 15 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। ओके, वी पुट मॉक एपिसोड्स, जैसे कुछ जूनियर आर्टिस्ट हो या कुछ लोग हो, उनको घर में डाल के पहले हम प्रैक्टिस कराते हैं उनको 15 दिन।
प्रॉपर प्रैक्टिस होता है. सो दीज आर ट्रेन्ड पीपल. ओके. सो ऐसे नहीं है कि किसी को भी बुला के या Yeah. कोई रिश्तेदार हो उसको बुला के बिठाए, ऐसे नहीं है. I दे आर know, ट्रेन्ड they are पीपल. trained. सो उनका काम है उनकी शिफ्ट में कॉन्सेंट्रेट करके ये देखना. बहुत शिद्दत से कर हाँ रहे हाँ हैं. हाँ. और देखो, और दूसरा है ना कि जब ये जो शिद्दत से देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये सीज़न अच्छा है. जी, ट्रू. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभी बहुत बोर सीजन होता है तो ये लोग भी यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, तो उससे मुझे पता चलता है कि अरे केतन गलत हो रहा है, हाँ. कुछ अच्छा करो. सो दिस इज अ गुड साइन इफ Yeah. दे आर वाचिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्क्रीन्स. या आजू बाजू में हमें रूम्स दिख रहे हैं ये. या सो दोज आर द साउंड रूम्स जहाँ से साउंड रिकॉर्ड होता है. अच्छा. ओके. 24 आवर्स साउंड है, सबके पास माइक है. हाँ. बट कभी कभी ये होता है कि सबके माइक ऑन हो जाते हैं तो वो chaos हो जाता है. हाँ. सो दे हैव टू ऑपरेट कि ओह. जो बात कर रहा है उनका माइक ऑन करे. ओके. जैसे अभी अगर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हम दोनों का ऑडियो इम्पोर्टेंट है, पीछे का इतना नहीं क्योंकि उनसे हम बात नहीं कर रहे, वो लोग है पीछे. सो वो सब जो है वो वहाँ रिकॉर्ड Okay. होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर रूम्स. सो कुछ रूम्स है जहाँ पे सर्वर्स है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है. जैसे हार्ड डिस्क होता है, इंजेस्ट रूम होता है हमारा, जहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग सेव होता है. सो क्योंकि इतना डेटा रिकॉर्ड करना, जैसे हम कहते हैं ना मेमोरी फुल हो गई फोन की, तो वो यहाँ नहीं होता. यहाँ पे बहुत सारे रूम्स है. हाँ. जहाँ पे वो बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क रखी हुई, इंजेस्ट रखे हुए हैं, वाह. जहाँ पे ये डेटा सेव होता है. जी. और बहुत मुश्किल है बिकॉज आज हम शूट कर रहे हैं और कल वो दिख रहा है. ओके. या. तो नॉर्मली जब बाकी के शोज होते हैं उनका होता है हफ्ते में 2 एपिसोड्स, तो वो टाइम मिलता है. पहले शूट कर लेते हैं, आराम से बैठ के वो एडिट करते हैं. बट यहाँ पे 24 आवर्स चलता है. सो इट इज़ लाइक ये जो बंदे हैं वो आज नोट्स बना के लिख रहे हैं, एक वो लोग एडिट करके देते हैं, फिर और एडिट होता है, फिर मैं एक फाइनल कट देखता हूँ, चैनल की तरफ से भी लोग देखते हैं, और फिर वो 1.5 घंटे का अच्छा एपिसोड जाता है. 24/7 आप लोग वर्किंग हो. यस आई एम हियर ओनली. या सर, वो जो कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि लाइट्स का हो, एसी का हो, वो कहाँ होता है? सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बोर्ड्स है, यहाँ पे ही लाइट से कंट्रोल होता है. हाँ. और यहाँ पे जो बटन्स आप देख रहे हैं वहाँ पे एसी लाइट्स, अंदर का जो भी अंदर के बटन है वो यहाँ से ही कंट्रोल होते हैं. सो दिस इज द रूम जहाँ से सब कुछ. पूरा घर ऑपरेट होता है. हाँ. ओके. एंड वी ऑल आर कनेक्टेड ऑन वॉकी टॉकी. या. सो किसी को भी बात करना है तो मैसेज पहुंचा हाँ, तो आप देख सकते हैं इस पे अलग अलग चैनल्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट के. तो अलग अलग डिपार्टमेंट से अगर बात करना है तो मैं इस पे उस चैनल पे जाके बात कर सकता हूँ. सो इट इज़ ईजियर टू कम्युनिकेट. या. तो सर हम कहाँ हैं, प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बता दीजिए. बहुत धीरे से बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली बिग बॉस मराठी का जो मुख्य द्वार है, हाँ. उसके बाहर खड़े हैं. जी. यही वो दरवाज़ा है जो खुलता है और कंटेस्टेंट अंदर जाता है, एलिमिनेट होने के बाद यहाँ से बाहर आता है. यही वो दीवार है, उसके अंदर बिग बॉस मराठी का गार्डन है जी. जहाँ पे अभी भी लोग बैठे हुए हैं, आई नो. वो बातें कर रहे हैं. वहाँ पे टास्क भी किया जाता है. सो ये यहाँ पे एक्चुअली किसी को एंट्री नहीं है. आप देख सकते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, वो किसी को आने नहीं देते. जी. बट मैं हूँ तो आपको परमिशन मिल गया. थैंक यू सर. सो दिस इज हाउ इट इज. सो सर वो ताला इतना बड़ा क्यों है? ताला इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि शो बड़ा है. नाइस. सो बेसिकली सो एक क्या है ना, हर चीज़ ब्यूटी है. उमंग कुमार जैसे आर्ट डायरेक्टर ने घर बनाया, हाँ. तो उनका कहना है कि छोटी सी चीज़ वो कैमरा पे आए या ना आए, मैं बड़ी ही बनाऊंगा, मैं अच्छी ही बनाऊंगा. एंड इसी वजह से मेरा भी जो ब्रीफ रहता है उनको वो यही रहता है कि बिग बॉस मराठी का जो कंपटीशन है वो बिग बॉस हिंदी से है. हाँ, आज बड़े बड़े शोज जो आ रहे हैं हमारे ही शोज है, 50 हो, राइज एंड फॉल हो, ये सब बिग एंडमॉल बानीजे के ही शो है. तो मैं ये चाहता हूँ कि बिग बॉस मराठी को रीजनल शो ना समझे, छोटा भाई ना समझे, बड़ा समझे और उससे कंपटीशन करे. दैट इज हाउ इट इज. सर हम टास्क एरिया के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें जानना है टास्क कैसे आप लोग प्रिपेयर करते हो? क्या पहले से प्री डिसाइडेड होता है या उसका भी एक फॉर्मेट होता है कि इस हफ्ते ये किया जाएगा? सी एक बेसिक रफ आइडिया मैं सोच के रखता हूँ, मेरी टीम के साथ हम डिस्कस करते हैं कि ये रफली कर सकते हैं. बट ये अनप्रेडिक्टेबल शो है. बहुत बार ऐसे होता है कि
अंदर के जो लोग हैं वो कुछ और ही कर जाते हैं। ओके, सो रद्द कर देते हैं। जैसे मैंने तो एक कैप्टनसी का टास्क बना लिया है बट इन्होंने रद्द कर दिया है। हाँ, तो मेरे पास कंटेंडर्स ही नहीं है कैप्टनसी करने के लिए, तो मैं कैप्टनसी कहाँ से करूँ? तो फिर वो टास्क मुझे हटाना पड़ता है, उसकी जगह पे कोई और नया शो ढूंढना पड़ता है। जैसे लास्ट वीक एक पिछले हफ्ते ही एक घटना घटी की, चाबी चुरा ली करण सोनावणे ने। सो वो हमने कभी सोचा नहीं था, प्लान नहीं था, इट वाज अनप्रेडिक्टेबल थिंग। सो रुचिता से करण सोनावणे के बाद चाबी चली गई, अब क्या होगा? तो उस वक्त जो हम कर सकते हैं वो हमने किया जी। और फिर इस हफ्ते हमने खोली है उल्टा पुल्टा रूम, जिसने पूरा गेम बदल दिया जी। सो इस घर में जैसे हमने कहा है कि 900 दरवाजे हैं, उस 900 दरवाजों के पीछे बहुत सारी एक्साइटमेंट ट्विस्ट भी है। हाँ। बहुत सारे रूम खुलने वाले, हर दिन एक नया होने वाला है। एंड दिस सीजन इज मुझे बहुत अलग सीजन बनाना है। दैट इज व्हाट माय ड्रीम इज। सर, कभी भी टास्क के बारे में बात करते हैं तो हमेशा लोग बोलते हैं, एंड इवन कंटेस्टेंट्स ने बोला है कि कुछ चीज़ें क्रिएट किया ऐसा जाता है ताकि झगड़े हो या फिर इंटेंशनली किया जाता है। इस पर आपका क्या टेक है? सी, झगड़े हो इसके लिए नहीं है। देखिए, टास्क जो है वो मोर ऑफ अ कंपटीशन जैसा होता है। अब जहाँ कंपटीशन होता है ना, वहाँ पे झगड़े होते ही हैं जी। क्योंकि दो भिन्न डिफरेंट स्वभाव के लोग हैं। जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं, सी क्रिकेट में बहुत बार ऐसे होता था, सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते थे, बॉलर उनको चिढ़ाता था बट सचिन तेंदुलकर कुछ ना बोलते हुए निकल जाते थे। ओके, बट वही विराट कोहली आप देखोगे तो वो जो बातें बोलते हैं, हाँ, कभी कभी गालियाँ भी निकल जाती हैं, जवाब देते हैं। तो भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग होते हैं, वो वैसे रिएक्ट करते हैं। मेरा काम है क्रिकेट खिलाना। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो? आप सचिन तेंदुलकर के जैसे रिएक्ट कर रहे हो या विराट कोहली के जैसे रिएक्ट कर रहे हो, या आप रोहित शर्मा हो जो आप रिएक्ट करना भूल ही गए हो? तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। सो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं घर से निकला हूँ सोच के कि आज तो झगड़ा लगाऊंगा, वैसा कोई नहीं होता है। सिचुएशंस ऐसी आ जाती है तो हो ही जाता है जी। अरे झगड़े तो आजकल लोकल ट्रेन में भी हो रहे हैं सीट की वजह से। तो ये तो बिग बॉस का घर है। हाँ। यहाँ पे करने के लिए बाकी कुछ नहीं है, तो रोज वही बंदा देख देख के गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेट होता है। सो वो होता है। सर, हम मेडिकल रूम्स देखें तो कितने एक्चुअली होते हैं मेडिकल रूम? सो ये जो मेडिकल रूम है वो बेसिकली क्रू के लिए है। क्योंकि यहाँ पे 24 घंटा क्रू काम करता है। हाँ। तो कभी कभी इंजरी हो जाती है या कभी कोई प्रॉप बना रहा है तो उसकी वजह से कोई लग गया किसी को, या फिर कोई बीमार हो गया, क्योंकि ये थोड़ा जो फिल्म सिटी का एरिया वो जंगल के अंदर आता है। सो बहुत बार ऐसे होते हैं, ठंड बढ़ जाती है, प्रॉपर लोग कभी कभी खाना नहीं खाते टाइम पे, हाँ, पैशनेट होते हैं, भूल जाते हैं खाना खाना। तो 19-20 किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो एंडामॉल की तरफ से यहाँ पे 24 घंटा डॉक्टर होते हैं। और कुछ अलग डॉक्टर्स हैं जो कंटेस्टेंट्स के लिए होते हैं। सो कंटेस्टेंट्स का जो मेडिकल रूम है वो घर के अंदर है। तो जब भी कंटेस्टेंट्स कुछ उनको इंजरी होती है या फिर चक्कर आके गिरते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है, तो इंस्टेंट एक्शन क्या होता है? इंस्टेंट एक्शन होता है, जो हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पे वो अंदर जाते हैं, वो उनसे बात करते हैं। हाँ। अगर कोई ज़रूरत है एक्स्ट्रा केयर की, जैसे एक्सरेज है या किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना है, तो हमारा टाइप है कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ। इमीडिएटली हम उन स्पेशलिस्ट को बुला के उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। सो हम ट्राई करते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट हो वो घर के अंदर ही हो, क्योंकि बिग बॉस का रूल है कि बाहर नहीं भेज सकते। सो जितना भी है हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, बाहर एक एम्बुलेंस भी है। सो वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, बट रेडी रहना कभी भी अच्छी बात है। सर, हम कैमरा गली तो जा नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बातों के थ्रू हमें वहाँ लेके जाए कि कैसा होता है, कितने कैमरास होते हैं कैमरा गली में भी। आई थिंक कैमरा मैन भी होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। या सो बेसिकली मैंने जैसे कहा कि कुछ कैमराज दीवारों पे है। हाँ। कुछ कैमराज छुपे हुए हैं। हाँ। सो जो कैमरा गली का कॉन्सेप्ट वही है कि वो कैमराज छुपे हुए हैं, वो कंटेस्टेंट्स को ना दिखे, और वही शो का मैजिक है। ओके, इसलिए आपने कहा हम नहीं जा सकते, तो उसका रीज़न ही वो है कि अगर मैं मैजिक ही दिखा दूंगा तो फिर सबको समझ आ जाएगा, जो मुझे नहीं दिखाना। सो दैट इज़ द सिचुएशन।
वहाँ पे है 10-12 कैमराज है जी। जहाँ पे 24 घंटा कैमरामैन होते हैं, वो शूट करते। कंटेस्टेंट्स को वो नहीं दिखते, बट वो लोग कंटेस्टेंट्स को देख सकते हैं एंड दे आर शूटिंग थ्रू आउट छुप के। सो इट्स लाइक अ हिडन कैमराज है, वो हिडन कैमराज से वो शूट करते रहते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। इस शो का खासियत ये है कि यहाँ के कैमरास रोल तो होते हैं लेकिन कट तभी होते हैं सीधा एंड में। हाँ। तो कभी भी ऐसे टेक्निकल ग्लिच आता है या फिर कैमरा ख़राब होता है तो क्या प्रोसेस होता है? सी आई टेल यू, ये शो एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है एंड एंडामॉल एक ऐसी कंपनी है जो इसमें माहिरत हासिल की हुई है। हमारे पास आज 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सो हर चीज़ का बैकअप है जी। तो एक आध बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, उसका इमीडिएट बैकअप हमारे पास है। तो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती कि कुछ बंद हो गया है, कुछ क्या हो गया है। हाँ, थोड़ी बहुत खराबी आई, इमीडिएटली रिप्लेसमेंट है, उसका एक बैकअप है। सो इट इज़ ऑल देयर। सो ऐसा कभी होता नहीं है। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड एज एंडामॉल। मैंने वो पढ़ा कैमरा गली एंट्रेंस, नो एंट्री विदाउट ब्लैक जैकेट एंड आई थिंक फोन्स वो सब तो ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है, बट ये एंट्री विदाउट ब्लैक जैकेट इसका क्या है? सो बेसिकली वही है, देखो आप कलरफुल यहाँ पे मेजरली लोगों को कहा ही जाता है कि ब्लैक जैकेट इसके लिए है कि रिफ्लेक्शंस आते हैं हाँ। ठीक है चीज़ों के। ओके, जब भी आप जैसे वाइट कह रहे हो तो आप पे ध्यान जाएगा अंदर से दिखेगा। हाँ, सो जो अंदर लाइट है उसको लिट अप करने के लिए बाहर अंधेरा ज़रूरी है। हाँ। सो बाहर जो अंधेरा है वहाँ पे अगर आप कलरफुल पहन के जाओगे तो आप दिख जाओगे। सो वो छुपना जो है वो ज़रूरी है, उसके लिए वो ब्लैक जैकेट्स है। ठीक है। Well, that's what we had for you, sir. Thank you so much for taking your time. Thank you.